नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है द सॉर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक, जिसका मतलब है जादूगर और श्वेत सर्प। इस चलचित्र की शुरुआत में हम दो मानव रूपी सर्पों को देखते हैं। इसमें एक श्वेत रंग का तथा दूसरा हरे रंग का सांप होता है और ये मादा सर्प होती है और ये दोनों सगी बहनें होती है। ये दिखने में जवान तो लग रही थी, लेकिन इनकी उम्र हजारों साल से भी ज्यादा है। सफेद रंग वाली सर्प का नाम सुजन है तथा दूसरी हरे रंग वाली सर्प का नाम माया होता है और उन दोनों के अंदर ये शक्ति थी कि वो अपने आप को इंसान के रूप में बदल सकती थी। एक दिन उन दोनों को पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक लड़का दिखाई पड़ता है। उस लड़के का नाम सियान होता है और सियान वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढ रहा होता है। उनके साथ उनके दोस्त भी होते हैं। फिर सियान अकेले ही पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। तब माया पूरी तरह से सांप का रूप धारण करके वहाँ पहुँचकर सियान को डरा देती है, जिससे सियान डर कर नीचे पानी में गिर जाता है। ये देखकर सुजन को सियान पर तरस आता है और उसे सियान से हमदर्दी होने लगती है। तब सुजन अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में आ जाती है और पानी के अंदर जाकर वो अपना सांस सियान को देने लगती है ताकि उसकी जान बच सके। और उसे बचाने के बाद सुजन वहाँ से चली जाती है। जब सियान की आँख खुलती है तब वो अपने चारों ओर अपने दोस्तों को देखता है। तब सियान अपने दोस्तों से उस लड़की को पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तब उनके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, हो सकता है वो तुम्हारी कल्पना हो। और हमें पता चलता है कि सियान के गांव में आज कोई त्योहार मनाया जाने वाला है और इस त्योहार में मंदिर का पुजारी और उसके कुछ शिष्य भी आए होते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब था कि खतरनाक राक्षस इस त्योहार में आकर इंसानों को मारने वाले हैं। इधर सियान भी जड़ी बूटी लेकर गांव वापस जा रहा था। रास्ते में वो पुजारी और उसके शिष्य उसको मिल जाते हैं और वो उनके नाव में बैठकर गांव की तरफ आने लगते हैं। इधर हम सुजन को देखते हैं। वो उस क्षण को याद कर रही होती है जब उसने सियान को अपनी सांस दी थी और वो सियान के बारे में ही सोचती जा रही थी। असल में शायद सुजन को सियान से प्यार हो गया होता है। तब सुजन अपनी बहन माया से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों बहनें अपना रूप बदलकर गांव के त्योहार में जाते हैं। वहीं हम पुजारी को देखते हैं। वो अपने शिष्यों के साथ राक्षसों से मुकाबला करने की तैयारी में लगा होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो राक्षस कभी भी इंसान पर हमला कर सकते हैं। इधर माया उस पुजारी के शिष्य से मिलती है और माया असल में वही हरी सांप होती है जिसने अपना रूप बदल लिया होता है और माया उस शिष्य से दोस्ती करना चाहती थी। तब वह शिष्य कहता है कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मैं उन राक्षसों को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन उस शिष्य को बिल्कुल पता नहीं था कि वो लड़की जो उससे दोस्ती करना चाहती है वो भी एक राक्षस है। तभी माया सियान को देखती है। तब वह दौड़कर उसके पास जाती है और सियान से कहती है कि मेरी बहन तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तब सियान कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और वो उनसे मिलने से मना कर देता है। तब माया चुपके से पानी में चली जाती है और वह सियान की नाव में धक्का लगाकर उसे नाव सहित अपनी बहन के पास ले जाती है। सियान जब सुजन के पास आता है तब सुजन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब सियान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं जानता जिसने मुझे सांस देकर मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सुजन समझ जाती है कि वो उसी के बारे में कह रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है। उसे विश्वास दिलाने के लिए सुजन उसे पानी में गिरा देती है और फिर खुद पानी में जाकर उसे सांस देने लगती है। तब सियान को पता चल जाता है कि सुजन ही वह लड़की है जिससे वह प्यार करता है। इधर उस शिष्य को कुछ राक्षस नजर आते हैं और वो बहादुरी से उन राक्षसों का मुकाबला करने लगता है। लड़ते समय एक राक्षस उस शिष्य को काट लेता है। तब वह उस पुजारी को सहायता के लिए बुलाता है। फिर वह पुजारी वहाँ पहुंचकर उन सारे राक्षसों से मुकाबला करने लगता है। फिर वो सारे राक्षसों को नरक में ले जाकर उन्हें वहाँ जलाकर मार देता है। अगले दिन सुजन सियान के घर आती है। सियान उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं और कुछ दिन बाद वो आपस में शादी कर लेते हैं। इधर हम शिष्य को देखते हैं जिसे त्योहार वाले दिन एक राक्षस ने काट लिया था। इसी वजह से वो शिष्य धीरे धीरे राक्षस में बदल रहा था। ये बात जानकर वो बहुत निराश होने लगता है और उसे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अगर वो राक्षस बन गया तो वो भी इंसानों को मारने लगेगा। इसीलिए वो आत्महत्या करने जा रहा होता है और वो आत्महत्या करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर माया आ जाती है और वो उसे रोक लेती है और वो पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो कहता है कि मैं राक्षस बनकर इंसानों की हत्या नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये बात सुनकर माया उसे अपनी वास्तविकता बताती है और अपनी सांप वाली जीभ भी उसे दिखाती है। फिर कहती है अगर तुम राक्षस बन गए तो इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं भी तो एक राक्षस ही हूँ, बस तुम्हें बुराई का साथ नहीं देना है। इधर हम उस पुजारी को देखते हैं। वो जब गांव में आता है तो वो देखता है कि राक्षस के हमले से काफी लोग घायल हो गए हैं और वो सब मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं। और इधर सियान लोगों को बचाने के लिए जड़ी बूटियों की दवा बनाकर देता रहता था। सुजन को पता होता है कि उन खतरनाक राक्षसों से घायल हुए लोग केवल जड़ी बूटियों से पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते हैं। अब सुजन सबकी सहायता करने तथा लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। और इधर सुजन का एक दोस्त चूहा होता है। वह चूहा कहता है तुम अपनी सांस देकर अपने आप को कमजोर क्यों कर रही हो? लेकिन सुजन को सबकी सहायता करने
करनी थी, इसीलिए वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जब सियान अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां लोगों को पिलाता है तो वो सब लोग पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं। इधर वो पुजारी ये सब देखकर काफी हैरान था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग अब ठीक नहीं होने वाले, और उनको ठीक होता देखकर पुजारी सोच में पड़ जाता है। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तब वो सियान के पास आकर पूछता है कि इन जड़ी बूटियों को बनाने में किसी ने तुम्हारी सहायता की थी? तब सियान अपनी पत्नी सुजन के बारे में बताता है कि उसी ने ये जड़ी बूटी बनाने में मेरी सहायता की थी। अब पुजारी को पता लग जाता है कि सुजन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक राक्षस है। इसीलिए वो पुजारी सियान को उसकी सुरक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। और अब वो पुजारी सुजन के पास आता है और उसे अपने कब्जे में लेकर कहता है, तुमने एक इंसान के साथ शादी क्यों की और उसी के साथ इंसानी रूप में क्यों रहती हो, जबकि तुम एक राक्षस हो? और वो कहता है, इस समय तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छी वाली राक्षस हो, और अब तुम सियान को छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पुजारी वहाँ से चला जाता है। और रात को सियान जब घर आता है तो वो शराब लेकर आता है, और इस शराब में एक दवा मिली होती है जिसे पीने से किसी भी सांप के जहर का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सुजन तो खुद एक सांप थी, उसे इसकी क्या जरूरत। लेकिन अनजान में वो शराब पी जाती है। इसके बाद उसे बहुत अजीब लगने लगता है और अब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। सियान के काफी कहने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलती। अब सुजन अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाती, इसीलिए अब वो एक सांप में बदल जाती है। और तभी सुजन को पकड़ने के लिए वो पुजारी वहीं पर आ जाता है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब सियान उसी चाकू को उस सांप में घुसा देता है जो उस पुजारी ने उसे दिया था, और उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये सफेद सांप ही उसकी पत्नी है। वो चाकू लगते ही सुजन अपनी बहन माया के पास आ जाती है। हालांकि सुजन को उस पवित्र चाकू से मारा गया था, इसीलिए अब वो कभी भी इंसान नहीं बन सकती, और अब वो हमेशा सांप बनकर ही रहेगी। और अगर उसे कोई जड़ी बूटी नहीं दी गई तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इधर सियान उस पुजारी से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई? तब वो पुजारी कहता है कि असल में ये सफेद सांप ही तुम्हारी पत्नी है, और तुमने एक सांप से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होगी। सियान ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और निराश भी हो जाता है। तब सुजन का वो दोस्त चूहा सियान से कहता है, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे सुजन की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी तक पहुंचना काफी मुश्किल है और वहाँ बहुत अधिक खतरा भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे राक्षसों का साया मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी सियान जड़ी बूटी लेने के लिए जाता है और किसी तरह उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। लेकिन फिर भी सियान पर उन राक्षसों का साया पड़ जाता है। तब वहाँ पर पुजारी के सारे साथी आकर सियान को बचाने की कोशिश करते हैं, और इधर वो चूहा चुपके से जड़ी बूटी को ले जाकर सुजन को दे देता है, और अब सुजन की जान बच जाती है। और अब उस औषध की वजह से ही सुजन फिर से इंसानी रूप में आ सकती थी। अब सुजन ठीक होने के बाद उस पुजारी और उनके साथियों पर हमला कर देती है, क्योंकि सुजन समझ गई थी कि वो पुजारी उन दोनों को अलग करना चाहता है। इसीलिए सुजन सियान को एक सुरक्षित जगह पर ले आती है, और अब वो सियान से पूछती है कि तुम ठीक हो। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि सियान की याददाश्त जा चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और वो अपनी पत्नी सुजन को भी भूल चुका था। तब सुजन पुजारी से पूछती है, तुमने मेरे पति के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन थोड़ी देर बाद सियान की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, और अब वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब वो पुजारी अपनी शक्ति से एक मजबूत महल बनाता है और सुजन को उसमें कैद कर देता है, क्योंकि वो एक राक्षस थी और अब सुजन का उस महल से आना असंभव था। फिर भी सियान पूरी जिंदगी उसी महल के बाहर अपनी पत्नी का इंतजार करते हुए बिता देता है। इधर पुजारी का वह शिष्य राक्षस बन गया होता है, लेकिन वो एक अच्छा वाला राक्षस होता है और वो माया के साथ रहने लगता है। इसी के साथ ये चलचित्र यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। टिप्पणी करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस के लिए चैनल की सदस्यता अवश्य लें। धन्यवाद।